बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकील शहजाद और आप देख रहे हैं FSPK ट्रेंड्स। कुलुश उस्मान की इस नंबर 108 में क्या होने वाला है, मंगोलों की एंट्री कब होने वाली है, मंगोलों के हवाले से शूटिंग कहां जारी है, आने वाली इकसात में क्या उस्मान बे के साथ मंगोल लड़ने वाले हैं, इसके साथ साथ एक नई एंट्री कौन सी होने वाली है, बल्कि दो एंट्रीज कौन सी होने वाली हैं जो उस्मान बे के खिलाफ हो सकती हैं। इसके साथ साथ एक सरदार का किरदार आने वाली किस्त में हम देखेंगे और वो सरदार कौन होगा, वो सरदार बेअंदर या तुर्गत अल्प या कोंडूर नहीं बल्कि कोई और होगा, आपको बताएंगे। इसके साथ साथ बोरान अल्प और जरकोताई के हवाले से हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने FSPK चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जिस तरह जरकोताई और बोरान का भाईचारा और एक दूसरे का दर्द दिखाया जा रहा है, हमें लगता है कि ये सब कुछ ऐसा ही दिखाया जा रहा है जैसे इससे पहले गोकतुक और बोरान का दिखाया गया था। इसी तरह जैसे जरकोताई और आइगुल खातून का प्यार भी हमें दिखाया गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ आप जानते ही हैं कि इन सब में जुदाई होगी। पहले गोकतुक शहीद हुआ और फिर आइगुल। लेकिन किस नंबर 107 में जरकोताई और बोरान के इस भाईचारे से हम क्या अखज़ कर सकते हैं कि महमूद बोजदार दोनों में से किसी का किरदार ख़त्म कर सकते हैं। इस हवाले से अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। हमें लगता है कि ऐसा मुमकिन है क्योंकि महमूद बोजदार जब भी इस तरह के कुछ सीन दिखाते हैं तो इसके बाद किसी न किसी की शहादत ज़रूर हो जाती है। हमारे ख्याल में ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन इससे पहले महमूद बोजदार ऐसा ही करते रहे हैं। अब आते हैं मंगोलों पर। ज़राए के मुताबिक इस वक्त शूटिंग कूनिया में जारी है, यानी कि जो कूनिया का सेट बनाया गया है यानी कि महल का वहाँ जारी है, जिससे वाज़ेह होता है कि एक मंगोल कमांडर हमें दिखाया जाएगा जो हमारे ख्याल में यकीनन उस्मान बे के खिलाफ ही होगा। इसके साथ साथ इस बात के चांसेस भी हैं कि सुल्तान अलाउद्दीन को दिखाया जाए। हालांकि इस महान खातून के होते हुए उन्हें दिखाना तो नहीं चाहिए था, लेकिन अगर महल दिखाया जाता है तो इस सूरत में सुल्तान अलाउद्दीन को हम देख सकते हैं जो कि एक जवान होंगे। एक ही सूरत बनती है कि सुल्तान अलाउद्दीन हमें ना दिखाए जाएं, ये कहकर कि वो महल छोड़कर किसी मुहिम की वजह से आगे पीछे गए हुए हैं, लेकिन चांसेस हैं कि उन्हें दिखाया जा सकता है। दूसरी तरफ इस महान खातून उस्मान बे से तीनों किले वापस ले चुकी हैं, लेकिन हमारे ख्याल में इस दौरान शाहीन बे जो कि उस्मान बे के साथ कुछ तकरार करते हुए नजर आए थे, यानी जब येनी शहर में दीवान बैठा हुआ था। अगर बात की जाए शाहीन बे की तो शाहीन बे उस्मान बे के लिए भी काम कर सकते हैं और इस महान खातून के लिए भी काम कर सकते हैं। चूँकि किस्त नंबर 107 में शाहीन बे ने उस्मान बे से कहा था कि वो इस महान खातून के हवाले से क्या जानते हैं, तो इस बात का उस्मान बे ने कोई जवाब नहीं दिया था। इससे दो बातें ही निकल सकती हैं कि या तो शाहीन बे इस महान खातून के लिए काम करता है या फिर वो उस्मान बे के लिए फ़िक्रमंद था। ये तो अगली एपिसोड में हमें पता चलेगा, लेकिन हमारे ख्याल में आने वाली एक दो इकसात में शाहीन बे का किरदार एक अहम किरदार हो सकता है।